हेलो। चलिए आज एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है कम से कम क्वेश्चन को फील करने के लिए। अब क्वेश्चन दिया हुआ, ए डीसी शंट जनरेटर डिलीवर्स 50 किलोवाट 250 वोल्ट मींस। पहले हमें क्या करना है, डीसी शंट जनरेटर का फिगर बना लेना है। ये हम इस तरह से दिखाते हैं कुछ। ओके, अब ये लगाएंगे हम फील्ड पैरेलल में। ठीक है, लोड लगाएंगे, ये लोड टर्मिनल होता है। ओके, लोड कितना दिया हुआ है, 50 किलोवाट। ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट। इसे वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं। ये इसका रेजिस्टेंस आर एफ, फील्ड रेजिस्टेंस मीन्स कितना दिया हुआ है, 125 ओम। ओके, देन मशीन के अंदर हम डिनोट करते हैं आर ए एंड ई जी। ई जी मीन्स जनरेटेड ई एम एफ, आर ए मीन्स आर्मेचर ई एम एफ। आर्मेचर ई एम एफ कितना दिया हुआ है, 0.05 ओम, 0.05 ओम। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही डायग्राम बना लेना। हमें ये पता है कि जनरेटर क्या है, करंट प्रोवाइड कराएगा लोड को। तो जो मेन सोर्स है वो जनरेटर है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगी उसकी वैल्यू होगी आई ए। ठीक है, अब जो लोड पे करंट जाएगी उसकी वैल्यू होगी आई एल। शंट जनरेटर केस में जनरेटर के फील्ड को भी एक्साइट जनरेटर ही करता है, तो इसमें जो करंट जाएगी वो आई एफ जाएगी। ठीक है, मैं कह सकता हूँ आई ए इक्वल होगा आई एफ प्लस आई एल। ओके, नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट आई एल और आई एफ। फर्स्ट विल कैलकुलेट आई एफ। 250 वोल्ट यहाँ पे है लोड टर्मिनल पे, ये पैरेलल में है किसके, जनरेटर के और फील्ड के। सो फील्ड करंट जो निकालेंगे हम, आई एफ इजकल टू वी टी बाई आर एफ होगा। वी टी दिया हुआ 250 वोल्ट, 125 ओम, तो ये करंट आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं लोड की। लोड को करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, जनरेटर। जो आई ए है वो 2 भागों में स्प्लिट हो रही है, एक आई एफ और एक आई एल। सो आई एल कैसे निकालेंगे हम, पावर जो होती है वी टी इंटू आई एल इजकल टू 50,000, जैसा कि गिवन। वी टी की वैल्यू कितनी है, 250 वोल्ट। आई एल हमें कैलकुलेट करना है। अब दिया हुआ है इसकी वैल्यू 50,000, आई एल यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 200 एम्पियर। ओके, नाउ आई एल आ गई 200 एम्पियर, सो आई ए मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 एम्पियर प्लस 200 एम्पियर, आई ए इजकल टू 202 एम्पियर। ओके, पहले जो डाटा गिवन है उससे हमें कैलकुलेट कर लेना है चीज़ों को। ठीक है, जो जो चीज़ मिल सकती है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है जो जनरेटर है उसकी स्पीड क्या है, एन जी इजकल टू 500 आरपीएम। ठीक है, नाउ क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द स्पीड of the same machine and develop torque when it will be running as a shunt motor। ठीक है, जब ये शंट मोटर की तरह काम कर रही होगी तो अब इसका स्पीड क्या होगी और डेवलप टॉर्क क्या होगा। तो जनरेटर से हम क्या करेंगे, ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे। ईएमएफ के लिए हम इस वाले मैश में वोल्ट केवीएल लगाएंगे, जिसके द्वारा हमें मिलेगा ई जी इजकल टू वी टी प्लस आई ए आर ए। वी टी हमें पता है 250 प्लस 202 इंटू 0.05। ओके, सो 250, अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.1 और
इक्वेशन आ जाएगी 260.1 वोल्ट। ये क्या आ गया है, ईजी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोटर की स्पीड। तो ये हमने क्यों मतलब पहले ईजी क्यों निकाला, इसका ये आंसर है। देखो ई के लिए इक्वेशन होती है एन पी फाई जेड डिवाइड बाई 60A। ठीक है, यह जब मशीन बनाई जाती है, ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ओके, एन क्या है, स्पीड। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल। ओके, और जेड क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर। ओके, सो हमारा जो ई है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू एन फाई। ओके, बट इन केस ऑफ शंट जनरेटर और शंट मशीन, फाई ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो मैं कह सकता हूं ई प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, सो अब हम बात करेंगे किसकी, मोटर की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोटर की स्पीड और मोटर का डेवलप टॉर्क। डेवलप टॉर्क कहाँ से निकलता है, डेवलप टॉर्क निकलता है आपके बैक ईएमएफ से। ठीक है, जो मशीन में डेवलप्ड हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, मोटर की। तो डायग्राम आपका सेम रहेगा। ओके, ये ब्रश हो गए जिससे आप लोगे वोल्टेज। ये क्या हो गया, VT 250 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आप सप्लाई करोगे मोटर को, और कितने वो वाट पावर दे रहे हो, 50 किलोवाट। जो, अच्छा, मोटर के केस में RA सेम रहेगा, बट इन प्लेस ऑफ EG ये EB आ जाएगा। ओके, बैक ईएमएफ। मशीन सेम है तो RA RF सेम रहेगा, 125 ओम, और RA की वैल्यू 0.05 ओम। EG EB की वैल्यू में डिफरेंट आएगा। अब ये 125 वोल्ट जो कि यहाँ पे है, ये पैरेलल में है मशीन और फील्ड के, सो वोल्टेज सेम रहेगा। अब हमें निकालनी है IF। IF इक्वल टू होगा, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो मैं लिख सकता हूँ IF इक्वल टू V बाई RF। सो 250 डिवाइड बाई 125, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा होगा, जो ये सोर्स की तरह काम करेगा, क्योंकि करंट जो मोटर को करंट देते हैं वो आउटसाइड, मतलब हम सप्लाई देंगे तभी मोटर चलेगा, आई लोड। और ये आई लोड जो होगी दो भागों में डिवाइड होगी, IA एंड IF अकॉर्डिंग टू KCL। ठीक है, ये नोड हो गया आपका। तो हमें क्या निकालनी है, IL की वैल्यू सेम, VT इंटू IL इजकल टू 50,000। सो VT हमें पता है 250 वोल्ट इजकल टू 50,000। सो यहाँ से आपका निकल गया IL इजकल टू 50,000 बटे 250 मीन्स 200 एम्पियर। ओके, अब 200 इन केस ऑफ, ये बात कर रहे हैं किसकी, मोटर की, क्योंकि हमें निकालनी है मोटर की स्पीड। ठीक है, अब हमें IA निकालना है, सो IA प्लस IF क्या होगा, IL के इक्वल होगा। अब IA की वैल्यू क्या होगी, IL माइनस IF। IL क्या है, 200 माइनस 2, 198 वोल्ट। अच्छा, मोटर के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है VT इजक्वल टू EB प्लस IARA। ठीक, यहाँ से मैं EB कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं करूँगा VT माइनस IARA। तो VT कितना दिया हुआ है, 250 वोल्ट माइनस 198 इंटू 0.05। ठीक है, 0.05 क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, सो ये आपका आ जाएगा 250 माइनस 9.9 इजकल टू 240.1 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई, EB की। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पे भी IF की वैल्यू 2 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे भी
IF की वैल्यू 2 एम्पियर है। तो इन केस ऑफ शंट जनरेटर और शंट मोटर IF की वैल्यू सेम है, सो सेम फ्लक्स जनरेट होगा बिकॉज phi इज इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। सो MMF सेम है, रिलक्टेंस सेम है, सो दोनों केस में phi सेम रहेगा। सो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा N के। अब हमें पता है EB प्रोपोर्शनल टू होगा N मोटर, और हमें अभी हमने ऊपर देखा था EG प्रोपोर्शनल है N जनरेटर। जनरेटर की स्पीड दी हुई है 500, सो हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे। सो NM डिवाइड बाई NG। EB आया है हमारा 240.1 और EG आया था 260.1 यहाँ से। सो हम क्या करेंगे, NM हमको निकालना है, NG की वैल्यू दी हुई है 500 RPM। सो NM की वैल्यू आ जाएगी 240.1 बटे 260.1 इंटू 500, ठीक, 260.1 आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटर की स्पीड आ जाएगी 461.55 RPM। सो NM लिख सकता हूं मैं 461 RPM। ओके, अब हमें निकालना है क्या, एक केस हमारा निकल गया है, दूसरा हमें निकालना है इसका डेवलप टॉर्क। डेवलप टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, डेवलप टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, डेवलप टॉर्क या डेवलप्ड पावर जो होती है मोटर के केस में EB इंटू IA होगी, और जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो P डेवलप्ड बाई N, नॉट N, ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है, शाफ्ट की स्पीड 2 पाई N डिवाइड बाई मोटर, दिस इज N मोटर डिवाइड बाई 60। सो P डेवलप्ड कितना होगा, EB इंटू IA डिवाइड बाई 2 पाई NM डिवाइड बाई 60। तो मैं इसको लिख सकता हूँ EB इंटू IA इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई NM। ओके, EB की वैल्यू मुझे पता है 240.1, IA की वैल्यू मुझे पता है 198 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई NM की वैल्यू मैंने निकाल ली। ओके, सो टॉर्क मुझे पता चल जाएगा, जो डेवलप्ड टॉर्क है, ओके, जो मोटर के अंदर डेवलप हो रहा होगा। हम अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू रख देंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा एग्जाम में। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 983.58 न्यूटन मीटर। सो टी डेवलप क्या होगा, 983.58 न्यूटन मीटर। सो बेसिकली क्या किया है हमने इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ था एक जनरेटर, ठीक है, जनरेटर दिया हुआ था तो हमने EG की इक्वेशन निकाल ली, जनरेटेड EMF, उसको प्रोपोर्शनल किया किसके, N के, ठीक। फिर बात की गई है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सेम मशीन व्हेन इट इज वर्क एज मोटर। सो हमने इसको फिर सेम केस लिया मोटर की तरह, यहाँ से हमने EB निकाला, प्रोपोर्शनल टू NM किया, देन इन दोनों का रेशो लिया, यहाँ से हमने NM निकाल लिया, देन P डेवलप निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया और हमारा P डेवलप ये आ गया। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।